नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में देश की सबसे बड़ी हैंडलूम एग्जीबिशन लगने वाली है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल की पुत्री अनारबेन पटेल, जो कि संस्थापक हैं ग्रामश्री और क्राफ्ट रूट्स संस्थाओं की, उनके द्वारा इस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। देश से जुड़े बड़े हैंडलूम और क्राफ्ट वर्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये प्रदर्शनी 15 नवंबर से शुरू होगी और ये प्रदर्शनी 19 नवंबर तक चलने वाली है। सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये प्रदर्शनी ऑन रहेगी। और दोस्तों, इस प्रदर्शनी की खास बात यह है कि बुनकर या हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले तो यहाँ होंगे ही होंगे, लेकिन जिस तरीके से क्राफ्ट रूट्स ने इनको डायरेक्शन देके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनवाए जो कि गांव वाले बनाते हैं लेकिन पसंद शहर वाले करते हैं, यानी कि शहर वालों को अपनी पसंद के अपने मन मुताबिक डिजाइन की चीजें भी यहां मिलेंगी। आइए हम बातचीत करेंगे अनारबेन पटेल से और जानेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और इस एग्जीबिशन के बारे। नमस्ते। लखनऊ में 15 तारीख से 19 तारीख तक सफेद बारादरी में सुबह 10 बजे से रात के 9:30 तक एक एग्जीबिशन लग रही है। उसका नाम है क्राफ्ट रूट्स। क्राफ्ट रूट्स एक संस्था है और ये संस्था कारीगरों के साथ काम करती है। करीबन 30,000 से ज्यादा कारीगर पूरे देश के ये संस्था के साथ जुड़े हैं। यहाँ पे 18 स्टेट से 80 से ज्यादा कारीगर, 80 से ज्यादा क्राफ्ट लेके आ रहे हैं और आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखेगा, आपको प्रोसेस भी दिखेगा कि वो किस तरीके से बना रहे हैं। अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। क्राफ्ट में टेक्सटाइल एंड नॉन टेक्सटाइल दोनों टाइप के क्राफ्ट है, जैसे वुडन है, स्टोन है, लेदर में है, सिरामिक है, पॉटरी है, तो वो भी है। एंड दूसरी साइड पे आप मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान से ले लो, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अलग अलग जगह से, नॉर्थ ईस्ट से अलग अलग जगह से कारीगर टेक्सटाइल भी लेके आए हैं। तो वीविंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, शिबोरी है, ऐसे हाथ भरत है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट एंड सरफेसेस लेके हम आ रहे हैं। होम फर्निशिंग, होम डेकोर, एक्सेसरीज है, फैशन, हर टाइप के क्राफ्ट आपको मिलेंगे। 500 रुपए से लेके करीबन 3-4 लाख तक की प्रोडक्ट है। हर क्लास का बंदा आके अपने तरीके से प्रोडक्ट खरीद सकता है। मैम, इसका उद्घाटन कौन करेगा? इसका उद्घाटन आपके यूपी के महामहिम आनंदीबेन पटेल जी हैं, डेप्यूटी सीएम केशवलाल जी हैं, हमारे उद्योग मंत्री और आपके एमएलए यहाँ के राजेश्वर सिंह जी, वो चारों यहाँ के मतलब सुबह उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम। टाइमिंग क्या रहेगा प्रदर्शनी का? प्रदर्शनी का टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात के 9:30 तक चलेगी। फ्रूट्स एक ऐसी संस्था है जो सालों से फील्ड में काम कर रही है। ग्रामश्री ट्रस्ट वो हमारा ट्रस्ट है, इसके अंडर में ये क्राफ्ट रूट्स ब्रांड है। ग्रामश्री ट्रस्ट 1995 में रजिस्टर्ड हुआ, चालू हुआ। मेन फोकस विमेन एम्पावरमेंट के साथ रहा। काफी सारी विमेन को, 50,000 से ज्यादा बहनों को हमने स्किल ट्रेनिंग दिया। उसमें 90% हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट में ट्रेनिंग दिया। कच्छ में जब अर्थक्वेक आया था तब हम लोग कच्छ में बैठे 1 साल, और फिर जब बैठे गांव गांव घूमे तब हमको पता चला कि क्राफ्ट सेक्टर को बहुत काम की जरूरत है। और लगा कि गांव के पास बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है बट उनके पास मार्केट नहीं है और उनको पता नहीं है कि कैसे उसको सेल करना है। तो सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस ये रहा कि हम लोग उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। तो क्राफ्ट रूट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे कारीगर खुद आके रजिस्टर्ड करता है। अगर उसकी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो एंटरप्रेन्योर है, मतलब डिजाइन स्टूडेंट है और क्राफ्ट में बिजनेस कर रहा है, प्राइवेट कंपनी है, या फिर स्टार्टअप उसको चालू करना है क्राफ्ट रिलेटेड, या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग बीच में रहते हैं और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं क्राफ्ट सेक्टर को उठाने की जरूरत है। तो हर टाइप के लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। मैम, गुजरात से ये सफर शुरू हुआ, पूरे देश भर में फैला, तो वो जर्नी कैसे थी? हम लोगों ने गुजरात में पहले समझने की कोशिश की कि एक्चुअली क्राफ्ट को क्या जरूरत है, और हमको लगा कि सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डिजाइन एंड अवेयरनेस के कैंप्स होने चाहिए, उनको सोशल मीडिया सिखाना चाहिए, उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिखाना चाहिए। तो काफी सारी बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जैसे एनआईडी है, निफ्ट है, सेप्ट है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हम लोगों ने क्राफ्ट के वर्कशॉप्स किए, आर्टिजन को लेके गए। और अभी हमारा जो फोकस है वो रहा कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट कैसे बने, हमारे कारीगरों को हम इंटरनेशनल तक कैसे लेके जाएं। तो आज हम लोगों ने ये इस टाइप के वर्कशॉप्स इस साल डिजाइन किए हैं
कि ज्यादा से ज्यादा कारीगरों को हम ये सिखाएं कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट कैसे बन सकता है। हमारी सबसे बड़ी गैप रही है, क्योंकि इतने टाइम से मैं क्राफ्ट सेक्टर में काम कर रही हूँ, करीबन 22 से 25 साल हो गए ये फील्ड में काम करते करते, और आज ऐसा लग रहा है कि क्राफ्ट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज्यादा कारीगर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अगर उनके बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन मिलता है, उनके बच्चे अगर डिजाइन सीखते हैं, उनके बच्चे अगर क्वालिटी सीखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर बहुत जल्दी ऊपर जाएगा और काफी लोगों को काम मिलेगा। और हमारा ये मेन ये क्षेत्र का ये है कि गांधी जी बोलते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस, तो प्रोडक्शन बाय मासेस होना बहुत जरूरी है। मैम, जैसे उत्तर प्रदेश में ओडीओपी चल रहा है, तो आप जी। पूरे देश में जाती हैं, और भी जगहों पे ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं जितना यहाँ जी। पर हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है? यस, यहाँ पे यूपी का बेस्ट पार्ट ये है कि जो ओडीओपी करके उन्होंने जो योजना लॉन्च की गवर्नमेंट ने, उस कारण से क्या हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्राफ्ट के ऊपर ध्यान गया और पूरे वर्ल्ड का ध्यान गया, ना कि खाली यूपी को। तो पता था कि यूपी के पास इतनी क्राफ्ट है, बट लोगों को नहीं पता था कि यूपी के पास इतनी क्राफ्ट है। हमारे जैसे कितने लोग आए जो वो पूरे वर्ल्ड से ट्रैवल करके, पहले खाली बनारस तक हम पहुंचते थे और बनारस का वीविंग देखते थे, बट हम लोग हरदोई नहीं गए, हम लोग भदोई नहीं गए। आप समझ रहे हो? तो अभी मैं मानती हूँ कि गांव गांव तक हम लोग घूम रहे हैं कि यूपी के पास इतनी क्राफ्ट है। तो गवर्नमेंट जब इनिशिएट करता है और गवर्नमेंट जब उसके ऊपर फोकस करता है, उसका स्केल बढ़ जाता है। मैम, आप इतने बड़े राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आती हैं, कभी आपने ये प्रयास नहीं किया कि स्किल इंडिया प्रोग्राम के साथ भी इन व्यूअर्स को जोड़ा जाए। जोड़ा जाए, तो और इनका ज्यादा विकास हो सकता नहीं, है? काफी चीजें जुड़ गई है अभी तो। और जो नए नए क्षेत्र बढ़े हैं, मतलब इस साल के जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उसमें काफी चीजें स्किल इंडिया के साथ, इवन स्टार्टअप इंडिया के साथ, क्राफ्ट के सेक्टर को भी अब वो लोग इंक्लूड कर रहे हैं। मैम, कल से प्रदर्शनी सफेद बारादरी में शुरू हो रही है। लखनऊ वालों को हमने देखा कि कुछ चुनिंदा लोग ही आते हैं, जी। तो क्या आप अपने आर्टिजन्स को कुछ ऐसा भी ट्रेन करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो आज का शहरी है उसके मुताबिक वो कलाकृति अपनी बना सके? जी, हमारे कारीगर जितनी भी प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हर घर में क्राफ्ट पहुंचे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, एक आई होनी चाहिए। बहुत कम 50 रुपए के भी प्रोडक्ट है हमारे पास, और हम चाहते हैं कि घर घर क्राफ्ट पहुंचे, हर घर में एक क्राफ्ट हो, इतना हम लोग चाहते हैं। जो भी बहनें कपड़े पहनती है, हर लड़की, हर विमेन ये कपड़े पहने, क्योंकि हमारा क्राफ्ट ही है, हमारी वीविंग ही है, जिस कारण से हम सुंदर दिखते हैं। मैम, कल से शुरू होने वाली प्रदर्शनी को लेकर लखनऊ वालों से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वेडिंग सीजन भी आ चुका है और सर्दियों का सीजन भी। जी, मैं चाहती हूँ कि आपको हर प्रकार की चीजें यहाँ पे मिलेंगी। लखनऊ वासी क्राफ्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यूपी में रहते हैं। लखनवी जो क्राफ्ट है वो यहाँ का है, चिकनकारी यहाँ का क्राफ्ट है, तो लोग जानते ही हैं कि क्राफ्ट क्या है। मैं मानती हूँ कि यहाँ के लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, स्पेशली बच्चों को लेके आए। स्कूल्स और यूनिवर्सिटी को बोलूंगी कि स्टूडेंट्स को लेके आए, जिससे उनको पता चले कि अपने देश की धरोहर क्या है, अपने देश की विरासत क्या है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरीके से सफेद बारादरी में क्राफ्ट रूट्स लखनऊ एग्जीबिशन की कल शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें, क्राफ्ट रूट्स ने अब तक 77 से ज्यादा प्रदर्शनी आयोजित की हैं और भारत के तमाम प्रदेशों के साथ साथ दुबई, अमेरिका, सिंगापुर में भी भारत की सांस्कृतिक कलाओं का इन्होंने विस्तार किया है। तो दोस्तों, 15 नवंबर से राजधानी लखनऊ की कैसर बाग सफेद बारादरी में इन कलाकारों के साथ आप मिल सकते हैं, क्योंकि क्राफ्ट रूट्स के साथ 35,000 से ज्यादा कलाकार जुड़े हुए हैं और उनकी प्रतिभा को देश दुनिया के सामने लाने का किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म अनारबेन पटेल ने तैयार किया है, वो भी हमने आपको दिखाया है। और सबसे खास बात इस प्रदर्शनी की यह है कि शहर वाले जिस तरीके के डिजाइन और चीजें, फैब्रिक चाहते हैं, वो भी आपको यहां मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।